नमस्ते बच्चों, नीता गुरुकुल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार, दूसरे अवतार कच्छप अवतार की कथा सुनी और आज हम तीसरे अवतार वराह अवतार की कथा सुनने जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर एक बार हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के राक्षसों ने जन्म लिया। वे बड़े अत्याचारी थे। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया और उनसे मांगा कि वह बहुत शक्तिशाली हो जाए। उसे अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था। उसने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक सब जगह अपना कब्जा कर लिया। लोग उसके अत्याचार से कांपने लगे। उसने निश्चय किया कि वह पृथ्वी पर पूजा पाठ यज्ञ कुछ नहीं होने देगा और ऋषि मुनियों को भी इस पृथ्वी पर नहीं रहने देगा। इसलिए उसने पृथ्वी को उठाया और समुद्र में ले जाकर रसातल पर छिपा दिया। यह सब देखकर देवता बड़े दुखी हुए। वह विष्णु जी के पास गए और उनसे कहा, यह सब प्रकृति विरुद्ध कार्य हो रहा है, आप कुछ कीजिए प्रभु। तब विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और उन्होंने वराह अवतार लिया। धीरे धीरे वो वराह आकार में बड़ा होता गया और वो जो अथाह समुद्र जल राशि थी उसमें उसने गोता लगा दिया और नीचे जाके पृथ्वी को उठाया और अपने दांतों के बीच में रख लिया और उस पृथ्वी को लेकर वह ऊपर जाने लगा। जैसे ही वह समुद्र के ऊपर पहुंचा तभी हिरण्याक्ष आ गया। उसने भगवान वराह को युद्ध के लिए ललकारा, पर भगवान वराह ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी को उसके कक्ष में स्थापित किया और उसके बाद भगवान वराह ने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया। हिरण्याक्ष ने मायावी युद्ध किया, पर भगवान विष्णु के सामने उसका टिकना असंभव था। वो थक गया। तब वराह भगवान ने अपने दोनों दांतों से हिरण्याक्ष को उठाया और जमीन पर फेंक दिया। हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। उसके प्राण पखेरु उड़ गए और इसके साथ ही पृथ्वी हिरण्याक्ष से मुक्त हो गई और पृथ्वी पर नया जीवन आया। धर्म की स्थापना हुई, अधर्म का नाश हुआ। आपको अन्य कहानियाँ सुननी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इन कहानियों को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।